देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था के हटाए गए अध्यक्ष अजमेरा संस्था के कार्यालय पर ताला लगा हुए गायब। संस्था के अहम रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका बढ़ी। सहकारिता विभाग ने अध्यक्ष पद से हटाया है विमल अजमेरा को। आज सदस्य और उपाध्यक्ष मीटिंग करने पहुंचे तो मिला ताला, स्टाफ गायब मिला। चाबी लेकर लापता हो गए अध्यक्ष विमल अजमेरा। सदस्यों ने भी संस्था पर ताला लगाकर गायब होने पर आपत्ति जताई। सभी ने कहा इस तरह संस्था पर ताला लगाकर गायब होना गलत और आपत्तिजनक। संस्था के उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने बताया विमल अजमेरा के हटने के बाद आज वो मीटिंग करने संस्था कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें ताला मिला। अब वो पुलिस में शिकायत कर सहकारिता विभाग के साथ संस्था का खुलवाएंगे ताला। इधर संयुक्त आयुक्त बीएल मकवाना ने भी बताया इस तरह संस्था का कार्यालय बंद करना उचित नहीं है। साहब, हमारा ये निवेदन है कि लगभग 24 साल हो गए हैं हमारे प्लाट हुए और हमारे अभी इस हमेशा पात्रता लिस्ट में हमारा नाम आता था और ये करके यानी अपात्र करना कि भाई ये इसमें बोले न्यायालय से रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होने की वजह से और राशि प्रमाणित नहीं हो रही है, इसके वजह से आपका यानी ये अभी अपात्र किया जाता है। तो इस तरीके से नहीं, जबकि हमारे भूखंड की संपूर्ण राशि जमा है। तो बस हमारा प्रशासन से हमारे संस्था से यही निवेदन है कि हमें अतिशीघ्र प्लाट मिले। बस आज अभी आए थे, आज 11 बजे हमको बुलाया था और देखा कि आज यहाँ देखा तो हम तो यहाँ बिल्कुल यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, अध्यक्ष महोदय भी नहीं है और अभी यहाँ तो देखा तो यहाँ ताला लगा हुआ था। हमारे प्रशासन पे और हमारे जो अभी संचालक मंडल अभी जो है उस पर पूर्ण भरोसा है कि हमें हमारा प्लाट मिलेगा। मेरी मम्मी का प्लॉट यहाँ पर है, सदस्यता क्रमांक 635, 85 से सदस्य हैं, पूरे पैसे संपूर्ण भरे हुए हैं। मैं मेरा खाता यहाँ देखने आया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे खाते के अंदर हेरफेर न कर दिया जाए और अपनी राशि को मैं चेक करने आया था। पेपर के माध्यम से मुझे पता पड़ा कि जो विमल अजमेरा अध्यक्ष है वो सस्पेंड हो गए और यहाँ पर मैं अपना खाता देखने आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खाते हैं, जो पंजीय सदस्यता पंजी है, उसमें ये हेरफेर न करके मुझे कहीं बाहर न कर दे, इसलिए मुझे ऐसी घबराहट हो रही है। इसलिए मैं यहाँ पे आज शाम तक रहूँगा। और ये देखिए ताला लगा हुआ है। मेरा यहाँ पर 1984 से प्लॉट है और लगातार फॉलोअप करने के बाद भी आज तक हम लोग प्लॉट के मालिक नहीं बन पाए हैं। आज जब सुबह पेपर में मालूम पड़ा कि श्री अजमेरा जी को सस्पेंड कर दिया गया है, यहाँ हम अपने प्लॉट की स्थिति जानने के लिए आए हैं तो हमें हर जगह ताला मिला है। और अब डर यह है कि जिस तरीके से पहले के अध्यक्ष काम करते थे भू माफियाओं के साथ मिलकर, ऐसा ना हो कि ये भी हमारे पंजीयन के अंदर जो सहिष्णुता पंजी हैं उसमें कुछ हेरफेर करके हमें अपात्र घोषित करवाने की कोई कार्रवाई करें। और क्योंकि जिस तरीके से वो फरार हुए हैं या यहाँ से हटे हैं, कोई चाबी नहीं है, कोई यहाँ पे 3 कर्मचारी काम करते हैं, एक प्रबंधक हैं, उनके साथ में 2 और कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर नहीं हैं। और जिस तरीके से ये एक सस्पिशियसली ऑफिस बंद करा गया है, वो कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपात्र और पात्रों की सूची में लोगों का नाम यहाँ से हटा दिया जाए। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लें और जो भी संचालक मंडल के अंदर व्यवस्था करनी हो उसकी व्यवस्था करें। मुझे पेपर के माध्यम से सूचना मिली कि अध्यक्ष महोदय को पद से हटा दिया गया है, तो मैं यहाँ की स्थिति देखने आया तो यहाँ पूरा ताला लगा हुआ है, एक भी संस्था का स्टाफ यहाँ पर नहीं है। मुझे थोड़ी शंका थी कि यहाँ कुछ हेरफेर होने की पूरी संभावना है, इस कारण मैं सुबह से यहाँ आके डेरा डाले हूँ और शाम तक जब तक रहेगा, जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा तब तक मैं डेरा डाले रहूँगा। हम लोग महालक्ष्मी अहिल्या सोसाइटी के मेंबर हैं और हमने जो 171 स्कीम छोड़ने के लिए पैसे भरने थे तो हमारे को डायरेक्ट आईडीए से आया था, तो हमने 15,000 वहाँ भरे और 35,000 हमारे यहाँ पर भरे सहकारी इसमें सोसाइटी में। पर अभी हम उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आगे क्या होगा, बाकी पैसे भरे गए कि नहीं भरे गए और 171 छूटेगी कि नहीं छूटेगी, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ ताला लगा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और हम उसी के बारे में जानकारी लेने आए हैं कि लास्ट डेट तक सब लोग पैसे भर देंगे कि नहीं, और भर गए तो आईडीओ को पहुँचे कि नहीं पहुँचे और 171 स्कीम का
क्या हुआ छूटने का। आज हमने ये देखा कि अजमेरा साहब अब अध्यक्ष नहीं रहे, तो हमने कहा पता लगाए हम आगे का क्या होगा। हमारे को ये फिक्र हो रही है कि हम 171 स्कीम से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। हमको प्लॉट तो ऑलरेडी दे दिया गया है, पर स्कीम छूटना चाहिए ना बेटा, तब तो उसका फ़ायदा है, नहीं तो हम क्या करेंगे। मुझे ये नोटिस वहाँ से ऑर्डर प्राप्त हुआ 13 तारीख की शाम को कि विमल अजमेरा जी को निष्कासित कर दिया गया 3 साल के लिए, जिसकी सूचना मैंने व्हाट्सएप पे संस्था के नंबर पे व्हाट्सएप पे भी दी, अजमेरा जी को भी दी और संचालक मंडल को भी दी। और हमने तय करा कि कल मीटिंग करेंगे रविवार होने के नाते, पर कुछ लोग बाहर होने से हमने सोमवार तय करा। जैसे ही इन्हें पता चला कि ये सोमवार को मीटिंग करेंगे और इन्होंने बहाना बनाया हमें नोटिस सर्व नहीं हुआ, मैंने कहा ये मैंने नोटिस की कॉपी आपको भेज दी है और मुझे मीटिंग करनी है। तो ये मीटिंग का सुनते ही, क्योंकि इन्हें लगा कि अब मेरी कुर्सी पक्की चली जाएगी, एक बार पूर्व में भी ये निष्कासित हो चुके हैं, जिसमें सहयोग करके संचालक मंडल ने इन्हें मौका दिया था कि ये कोर्ट से स्टे ले लें। वो स्टे की आड़ में ये बैठे हुए थे और अब जब 3 साल बीत गए इस संस्था के कार्यकाल को, 5 साल का कार्यकाल है, पर हमें 1% भी कोई काम नहीं हुआ, तो सभी ने ये तय करा है सदस्यों ने कि अब हमें ये बोर्ड का अध्यक्ष ये नहीं चाहिए। और चूंकि इन्होंने आम सभा समय पे नहीं करी, इस बात का शिकायत सदस्यों ने करी थी, गिरधारी लाल शर्मा जी और बाहेती और अशोक कपूर ने ये शिकायत करी थी, जिसके पालनार्थ JR साहब ने इनको निष्कासित किया है 3 साल के लिए। और ये आप जब आए हैं यहाँ संस्था पे तो यहाँ खुले ही हम सुबह 11 बजे 10:30 बजे से यहाँ खड़े हैं, प्रबंधक को फ़ोन लगा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने कह दिया साहब मैं तो बाहर हूँ, आज ऑफिस नहीं खोल पाऊँगा। मैंने कहा आप चाबी ला के दीजिए, मैं उपाध्यक्ष होने के नाते चाबी मंगा रहा हूँ। तो बोले वो अध्यक्ष जी के पास है, आप मनोज काला जी से बात करिए, मुझसे मत करिए। मैंने कहा चाबी एक ऑफिस की आपके पास है और एक ऑफिस की चाबी विमल अजमेरा अपने घर ले जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड उस रूम में। और मुझे वो मिनट्स के लाल रजिस्टर की सख्त आवश्यकता है आज। अगर हमने आज ये मीटिंग नहीं करी तो 171 से जो हमारी आखिरी तारीख 17 तारीख को हमें DD से जमा करना है पैसा, एक पैसा हम जमा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पैसा शॉर्ट है जो अन्य लोगों ने नहीं भरे। तो उन अन्य के कारण हम देवी अहिल्या के सदस्य सफ़र नहीं करेंगे, तो हम उस पैसे को जमा करने के लिए बाध्य हैं और हम सब सदस्य लोग भरना चाहते हैं। जो रजिस्ट्री वाले भाई लोगों ने पूरा 50-50 हज़ार से पैसा दिया, तो हम वो भरना है और उस भरने के लिए हमें ये मीटिंग करनी अति आवश्यक है। चूँकि चेक पे साइन 2 लोगों के चलेंगे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की, तो अब अध्यक्ष रहे नहीं तो 2 उपाध्यक्ष में दोनों की साइन वैलिड होगी। और मीटिंग होके प्रथम प्रभार उपाध्यक्ष नंबर 1 होने के नाते सहकारिता से मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा के और संस्था के सदस्यों को न्याय और उनके प्लॉट मिलने में मदद करने में प्रतिबद्ध हूँ। भाई ये तो सोसाइटी का कार्यालय खुलना चाहिए, जो रजिस्टर्ड है खुलना चाहिए, समय जो भी स्थिति रही है। अगर आज की स्थिति में अगर वो बंद है तो वो जो भी बाकी लोग जाएं, जो डायरेक्टर है वहाँ का मैनेजर, जाके अगर ताला लगा है तो उसका पंचनामा भरकर बना ले और पंचनामे आधार पे अपना जो नज़दीक जो भी थाना बना है जाके वहाँ अवगत करा दे। अन्यथा की स्थिति में ताले तोड़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल कतई उचित नहीं है। भाई ये यहाँ का आदेश था सीनियर ऑफिसर विभाग का, तो मानना ही चाहिए, सबके लिए मान। अगर आपको उसमें कहीं रेमेडी चाहिए या आपको कोई ऐसा उससे हमारे ऑर्डर से असंतुष्ट है तो आगे जाकर अपील करें। भाई ये ताला लगाने का, संस्था बंद रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।